बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि 1.1 हमने शुरू की हुई है और इसके क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था और वो प्रॉपर्टीज़ वाला था। ये भी प्रॉपर्टीज़ वाला क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी ज़रा ध्यान से समझना है। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो आपने प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है बस। यहाँ पर -3 लेस देन -1 पहला पार्ट है। -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज 0 लेस देन 2। कहता है अगर -3 -1 से छोटा हो तो इसका मतलब है 0 भी फिर 2 से छोटा है और 0 तभी 2 से छोटा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी? एडिटिव। कौन सी बनी? एडिटिव प्रॉपर्टी। इस एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ ऐड करें और उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे आता है ना, हम अपना क्या नाम उसका 3 + 0 = क्या होता है 3। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस तरह ये उसने कहा -3 लेस देन 1 इम्प्लाइज 0 लेस देन 2 कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। ये बस आपने इसको बता देना है बच्चों को। कहता है इफ़ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। जब भी वैल्यू उल्टाई जाए ना तो उनको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे एक रेसिप्रोकल 1/a होता है और b का क्या होगा 1/b। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये उलट, उधर लेस देन था, इधर ग्रेटर देन हो गया, लेकिन उधर से हमने इन्वर्स भी कर दिया उसको। तीसरे पार्ट में कहता है इफ़ a लेस देन b देन a + c लेस देन b + c। यहाँ पर फिर वही कि दो मतलब वैल्यूज़ को प्लस किया अलग अलग, तो ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई है। सही है, यानी a + c और लेस देन b + c। ये स्कीम चल रही है ना, a लेस देन b, b लेस देन c, इस तरह करेंगे तो ये आगे तरतीब से चलता जाएगा। तो वो उसने बता दिया कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है जी। ये चौथे पार्ट में कहता है कि AC greater than BC and A greater than 0 then A less than B। तो आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हुई है। अब ज़ाहिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबको पता है कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, लेकिन है किसकी है? ए पॉजिटिव नंबर की। पॉजिटिव नंबरों की प्रॉपर्टी है बेशक मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन है क्या है? ये पॉजिटिव नंबर की, पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बाय पॉजिटिव नंबर। जैसे पॉजिटिव +1 +2 कोई भी नंबर हो तो उसको पॉजिटिव नंबर कहते हैं जी। उसकी ये प्रॉपर्टी थी जो इसमें यूज़ हुई है। अब अगला भी प्रॉपर्टी वाला एक दो पार्ट है। जैसे ये इसका पार्ट नंबर है 5। इसमें कहता है इफ़ AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन 0। उलट काम कर दिया इसने, लेकिन बात तो वही क्या है, मल्टीप्लाई वाली है। इधर लेस देन है, उधर ग्रेटर देन है, प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी। देन A ग्रेटर देन B, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बाय ए नेगेटिव नंबर। हाँ, उसमें पॉजिटिव नंबर था, इसमें क्या है? नेगेटिव नंबर। ये भी आपने साथ याद रखना है। और ये प्रॉपर्टीज़ MCQs में आमतौर पर यूज़ होती हैं, MCQs में आती हैं। छठी और लास्ट क्वेश्चन में कहता है आइदर A ग्रेटर देन B और A = B और A लेस देन B। तीनों कंडीशनें उसने बताई हैं, और तीनों कंडीशनें जिस भी प्रॉपर्टी में होती हैं वो होती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। सही है, या तो ये बड़ा हो सकता है, या बराबर हो सकता है, या छोटा हो सकता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ट्राइकोटोमी। तो ये आपने इनके नाम याद रखने अच्छे तरीके से। आगे जी क्वेश्चन नंबर 6, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहते हैं इंसल्ट 2 इनिशियल नंबर्स बिटवीन, आगे 3 पार्ट दिए हुए हैं 1/3 एंड 1/4। दूसरे पार्ट में 3 and 4 और तीसरे में दिया हुआ है 4 and 5। 3 and 5 and 4 and 5। अब पहला पार्ट जो है उसको कैसे करना है, कहता है कि आप पहले ये बताएं जी इनमें से फर्स्ट नंबर कौन सा था। ये पहला पार्ट मैं लिख रहा हूँ। कहता है फर्स्ट नंबर बिटवीन 1 and 3 and 1/4। तो इनके अंदर कौन सा नंबर है? जब भी दो नंबरों के दरमियान कोई नंबर निकालते हैं ना, तो उन नंबरों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस करके 2 से डिवाइड।
जैसे 1/3 प्लस 1/3, इनको दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब चूँकि ये फ्रैक्शन है, दरम्यान में प्लस है, तो एलसीएम लेके आप हल करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, ना आ रहा तो रफ में आप ले सकते हैं, वैसे 3 को मल्टीप्लाई करने से भी आ जाता है। 12 एलसीएम आ गया, 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम, तो 4 1 ज़र 4, 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम, 3 1 ज़र 3, और 4 + 3, और नीचे 2 वैसे ही 2 के नीचे चूँकि 1 लगा देते हैं। और अगले स्टेप में क्या होगा कि 4 + 3 कितना बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 7/12, और ये 2/1 है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो कटता कुछ नहीं है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो ये आ गया 7/24। ये पहला नंबर आया है इन दोनों के दरमियान। अभी हमने सेकंड नंबर निकालना है, तो लिखेंगे सेकंड नंबर बिटवीन 1 3 एंड 1/4। इस तरफ आपने ये नंबर नहीं लेना, ये तो एंड पे है ना पॉइंट, ये जो आपने निकाला है पहले वाला, ये वाला और ये वाला, इसके दरमियान वाला निकालना है। क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दरमियान वाला नंबर निकालने के लिए आपको पता है 2 से डिवाइड करते हैं। तो लिखेंगे 7/24 + 1/4 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 एलसीएम आएगा। 24 का टेबल 24 पे 1 टाइम जाता है, 7 1 ज़र 7, 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम, तो 6 1 ज़र 6, और नीचे वाला 2 उसके नीचे 1 लगा देंगे ताकि अगले स्टेप में इसका रेसिप्रोकल ले सके। तो 6 + 7 कितना हो जाएगा 13/24, ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे तो उलट जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब कुछ कट नहीं रहा ऊपर नीचे से, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से। 13 1 ज़र 13, और 13 24 को 2 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। ये 13/48 जो है ये दूसरा नंबर आया है, किसके दरमियान, कौन से नंबर के दरमियान, 1/3 और 1/4 के दरमियान। इस तरह 2 नंबर आपने हर एक पार्ट में निकालने हैं। अगले क्वेश्चन में जो नंबर दिए हमें, कहता है इसमें फर्स्ट नंबर निकालेंगे बिटवीन 3 एंड 4। फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस किया 2 से डिवाइड, तो ये आ गया 4 + 3 कितना आ गया 7/2। ये तो पहला नंबर आ गया। अब इस नंबर में और इस नंबर के दरमियान, यानी एंड वाले नंबर के दरमियान नंबर निकालेंगे तो वो दूसरा नंबर बनेगा। सेकेंड नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो क्या लिखेंगे 7/2 प्लस ये वाला नंबर 4 और डिवाइडेड बाई 2। जब भी कोई मिड पॉइंट निकालना हो या दरमियान वाला नंबर निकालना हो तो 2 से ही डिवाइड करते हैं, 2 नंबर हो तो। अगर 3 नंबर हो 3 से डिवाइड कर लेंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम ले आ जाएगा 2। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है तो 7 वैसे रहेगा। 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम जाता है, तो 2 4 ज़र कितना होगा 8, सही है। तो ये 8 बन जाएगा 8/2, और नीचे वाला 2 वैसे उसके नीचे 1 लगा दिया, इक्वल डाल के 7 + 8 कितना होता है 15/2। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, और फिर चूँकि कटता कुछ नहीं है, नीचे नीचे वाले नहीं कटते हैं, ऊपर नीचे वाले कटते हैं, क्रॉस वाले भी कट जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो 15 1 ज़र 15 और 2 2 ज़र 4। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास जो नंबर आ गया वो क्या है 15/4। ये इसका दूसरा जवाब है जी। अब इसका लास्ट पार्ट है वो करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से फिर इसको भी कर लेते हैं जी। तो लास्ट पार्ट है, उसमें वैल्यू कुछ चीज़ दी हुई है। कहता है फर्स्ट नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ज़रा इन दोनों के दरमियान आपने पहला नंबर निकालना है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब चूँकि दोनों फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 5 का 5 ही एलसीएम आता है, तो ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम ही जाता है। 3 + 4 वैसे ही, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, तो 3 + 4 हो जाएगा 7/5। इसको उल्टाएंगे तो आ जाएगा 1/2। अभी भी कुछ कटता नहीं है, तो 7 1 ज़र 7 और 5 2 ज़र 10। तो ये पहला पॉइंट आ गया। अभी आपने दूसरा पॉइंट निकालना है इनके दरमियान, किस किस के दरमियान 3/5 और 4/5, यानी इसके दरमियान। इस तरफ आपने आपको पता है कि आपने जो नंबर पहला निकाला है वो वाला और एंड वाला नंबर दोनों लेते हैं अगला नंबर निकालने के लिए, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 7/10 प्लस 4/5, इन दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या करेंगे जी, अब 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो 10 एलसीएम आया। 10 का टेबल 10 पे 1 टाइम जाता है, 7 1 ज़र 7 होगा। 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम जाता है, तो 2 4 ज़र
8, ये नीचे 2 जो है इसके नीचे 1 लगा दिया ताकि रेसिप्रोकल ले सकें। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि 7 + 8 तो हो जाता है 15/10, मल्टीप्लाइज ये उल्टाएंगे तो आ जाएगा 1/2। इस तरह कुछ कटता है, जैसे ये दोनों 5 से कटते हैं। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3 और 2 × 2 = 4। तो इसका मतलब है दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा 3/4। यूँ हमने दो नंबर निकाल लिए हैं नंबरों के दरमियान, और ये इस तरह जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है इनको इसको आपने अच्छी तरह समझा होगा, और जब अगर कोई मसला होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।